हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 8 का स्टूडेंट्स फ्रेंड मैथ्स को 10.1 से शुरू करेंगे। लेकिन उनसे पहले हम कुछ जो तथ्य हैं, कुछ जानकारी उससे पहले ले लेते हैं उसके बारे में, तब जाकर के हम चैप्टर शुरू करेंगे। तब जाकर के वहाँ पर सवाल भी हमसे अच्छे से बन पाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर जो है पहला आपका टॉपिक है राशियों की तुलना। जो आपका 10.1 जो शुरू होता है वो राशियों की तुलना से शुरू होता है। कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज, अनुपात और प्रतिशत, रेशियो एंड परसेंट, रेशियो एंड परसेंट। अनुपात किसे कहते हैं? रेशियो समान प्रकार की दो राशियों के मापों की भागफल, मापों को भागफल द्वारा की गई तुलना। मापों को यहाँ पे लिखेंगे, मापों को भागफल द्वारा की गई तुलना को हम क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। और अनुपात, जब भी हम किसी चीज का या फिर कोई भी अंक का अनुपात करेंगे तो वो समान इकाई होना चाहिए। दोनों का इकाई क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, यूनिट समान होना चाहिए। जैसे मान के चलिए, ऐसा नहीं कर सकते हम कि दाल और भात का अनुपात, दोनों दाल दाल होना चाहिए, भात भात होना चाहिए। इस प्रकार से अनुपात निकालेंगे। यानी कि हमारा अनुपात जो निकलेगा, जैसे मीटर है तो मीटर में ही होना चाहिए दूसरा भी। जैसे कि हम लिखेंगे A अनुपात B। क्या लिखेंगे? A अनुपात, यदि B लिखते हैं हम A अनुपात B, ये अनुपात का चिन्ह होगा। हम बता देते हैं कि अनुपात का कौन सा चिन्ह है। ये आपका हो जाएगा, ये अनुपात का चिन्ह हो जाएगा। इसे अनुपात का चिन्ह कहते हैं। अनुपात का चिन्ह क्या कहेंगे? अनुपात का चिन्ह। ये आपका हो गया समानुपात का चिन्ह, समानुपात का चिन्ह। ये समानुपात का चिन्ह हो गया, ये अनुपात का चिन्ह हो गया। तो ये जो है हम ए अनुपात भी लिखे, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला पद या फिर प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद इसे बोलेंगे। इसको बोलेंगे द्वितीय पद या फिर दूसरा पद, यानी कि सेकेंड टर्म। क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, कुछ इस पर सवाल करते हैं। कुछ इस पर हम सवाल लेते हैं, एक दो सवाल ले लेते हैं, और सवाल लेकर के फिर हम क्या करते हैं, एक दो सवाल को हम सॉल्व करते हैं। जैसे 15 रुपया और 75 रुपया का अनुपात है, आपके ही मैथ में 15 रुपया और 75 रुपया का अनुपात। 15 रुपया और 75 रुपया का अनुपात। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 15 अनुपात 75, ऐसे करके अनुपात निकालेंगे इसमें। यानी कि आपका 15 से भी ये दोनों कट जाएगा, तो 15 एकम 15 और 15 पचे 75, ये शॉर्ट टर्म हो गया हमारा 1:5 निकल जाएगा, 1:5। ये देखिए यहाँ पर 15 रुपया है, यहाँ पर भी रुपया है, दोनों में क्या है? रुपया है। मान के चलिए हम कोई और भी यूनिट लेते हैं, जैसे मीटर और में लेते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर 20 है, 20 मीटर, 20 मीटर और यहाँ पर ले लेते हैं 100, 100 मीटर का अनुपात। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 20 अनुपात 100, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, यानी कि इसका भी निकल गया 1:5। देखिए इस अनुपात को हम क्या कर सकते हैं? बट्टे में भी लिख सकते हैं, और इस बट्टे को भी अनुपात में हम लिख सकते हैं कि जब ऐसे बट्टे रहेगा तो इसको 1:5 लिखेंगे। ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/5, और इस अनुपात बट्टे को भी हम क्या लिख सकते हैं?
अनुपात 5। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं दोनों तरफ से अनुपात, क्योंकि जब ऐसा आ जाएगा तो फिर अनुपात में आंसर रहेगा तो हम कैसे समझेंगे। इस प्रकार से अनुपात में हम बदल सकते हैं। जैसे मान के चलिए तीसरा सवाल ले लेते हैं कोई, चलिए तीसरा सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर है आपका 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर और 5 मीटर से अनुपात कहेगा, अनुपात से अनुपात। ठीक है, जब अनुपात 200 सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ पात देखिए यहाँ पर ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। इसी यही यूनिट के बारे में हम समझा रहे थे कि इकाई क्या है, कि सेंटीमीटर और यहाँ पर क्या है मीटर। तो हम मीटर को हमेशा ये छोटी यूनिट में बदलेंगे, यानी कि सेंटीमीटर बदलेंगे, क्योंकि ये जो है आप लोग को पहले पढ़े होंगे, यानी कि एक 3-4 क्लास से शुरू हो जाता है, जैसे कि मिली, ठीक है, सेंटी, थोड़ा समझ लीजिए, मिली, सेंटी, डेसी, यहाँ पर मीटर भी लिख सकते हैं। यदि लीटर वाला चल रहा है तो लीटर लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ग्राम वाला है तो ग्राम यहाँ पर लिख सकते हैं मीटर की जगह, ठीक है, मीटर की जगह ग्राम। तो मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, यहाँ पर लिखेंगे डेका, हेक्टो, किलो, क्या लिखेंगे, किलो। मीटर, मीटर चल रहा है तो यहाँ पर भी सब में मीटर हम लगा सकते हैं, मीटर, ठीक है, मीटर, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, मीटर, ठीक है। यहाँ पर जो है ना आप 10-10 सब में लगा दीजिए, सब में मैंने क्या लगा दिया, 10। यदि यहाँ पर देखिए 200 सेंटीमीटर यहाँ मीटर है, तो मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं, मीटर को किस में बदलना चाहते हैं, सेंटीमीटर। तो मीटर कहाँ पर, मीटर को पहले खोजिए, मीटर यहाँ पर मिल गया, और मीटर से कहाँ जाना हमको, सेंटीमीटर। तो याद रखना है कि जब भी ऊपर जाएंगे, यदि हमारे पास पैसा होता है तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा इंसान बनते जाते हैं। यानी कि हमारा रुपया, पहले 1 रुपया कमा रहे थे, अब 10 रुपया कमा रहे हैं, तो थोड़ा और धनवान हो गए। इसका मतलब कि मल्टीपल हो रहा है, यानी कि गुना हो रहा है हमारा रुपया। इसी प्रकार से जब भी हमको, यानी कि हम छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे तो गुना करेंगे कितना से, ये देखिए, इसको छोड़ करके इसको गिनेंगे, 1 और 2, 2 स्टेप बढ़े। तो यहाँ पर जो है ना 1 मीटर, यहाँ पर 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10 गुना 10, 10 गुना 10, यानी कि 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। इस प्रकार से 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। यदि डेका से हमको जाना है सेंटीमीटर के पास, तो 1, 2, 3, यानी कि 1 डेका मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि किलो से जाएंगे, मान के चलिए मीटर के पास, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं, देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी कि 3 बार गुना होगा 10 का, तो 1000 हो जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। चलिए इस सवाल को हम बना लेते हैं। और भी डिटेल से यदि समझना चाहते हैं तो इससे छोटा लेवल से, जैसे 5 से शुरू करेंगे हम, सोनाली सरल गणित, तो वहाँ पर जो है ना अच्छे से डिटेल से हम बताएंगे इस चीज़ को, और वहाँ पर भरपूर सवाल दिया हुआ है। चलिए इसको इतना समझ लिए अभी, तो कितना, यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, ये है, ये यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर और यानी कि 5, यानी कि ये हो जाएगा 5 गुना 100, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 5 गुना 100, यानी कि 500, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो हम अनुपात निकालेंगे दोनों का, तो 200 अनुपात लिखेंगे 500। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, या फिर बट्टे में भी लिख के काट सकते हैं, 200 बट्टे 500, 1 0 1 0, इस प्रकार से 2 जीरो कट जाएगा नीचे ऊपर। ये 2 अनुपात 5, ये भी देखिए 2 बट्टे 5 आ गया, इसको भी अनुपात 5 ही लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए अनुपात का थोड़ा
सा ये हम परिचय दे दिए। इस प्रकार से हम जो है ना आगे जब चैप्टर में जाएंगे तो और भी वहाँ पर सवाल दिया हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल वहाँ पर करेंगे तो और भी अच्छे समझ आएंगे। और यदि अच्छे से मतलब समझना चाहते हैं तो उसको बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए और दिमाग में बिठाइए एक एक सवाल को, तब जा करके। तो चलिए हम लोग अभी समझे अनुपात, और अनुपात समझे, इसके बाद हम समझते हैं प्रतिशत। यहाँ पर लिखा हुआ भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अभी हम समझेंगे कि भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे और प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलेंगे। तो चलिए एक भिन्न ले लेते हैं, हम एक भिन्न संख्या ले लेते हैं, जैसे 1/5 हो गया, या फिर 2/5 ले सकते हैं, 4/5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उसको हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। याद रखना इस चीज़ को कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, क्योंकि लोगों का आपने सुना होगा बोलते हुए कि ये 100% सही है, 100% सही है। और कोई अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए वो क्या बोल देगा कि 110% सही है, 120%। लेकिन अपने आप में कोई वस्तु 100% होता है, और 100 का परसेंटेज निकालेंगे हम, यानी कि भिन्न में उसको बदलेंगे तो एक निकलेगा 100%। तो कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है। जैसे कि आप देखिए, प्रति का मतलब एक प्रति, प्रति, और सत, सत का मतलब 100, सत का मतलब 100, प्रति का मतलब 1। यानी कि कोई भी भिन्न को यदि हमको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो उसको गुना करेंगे 100 से। लेकिन कोई भी यदि प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलना है तो हम बट्टे में क्या करेंगे, 100 करेंगे। कोई प्रतिशत है तो उसको यानी कि प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि जैसे मान के चलिए 100% तो ये प्रतिशत को हटाना। तो प्रतिशत का मतलब होता है कि बट्टे में 100, उस संख्या के बट्टे में 100 हो जाएगा। यानी कि 100 इस प्रतिशत के बदले में क्या हो जाएगा, 100। यानी कि दोनों कट जाएगा एक एक बार, तो ये हो जाएगा 1/1 होगा, तो यहाँ इसको 1 लिख सकते हैं, 1 निकलेगा। यदि 1 का प्रतिशत निकालते हैं, देखिए 1/1 का निकालते हैं, 1/1 का यदि प्रतिशत निकालते हैं, गुना 100 करेंगे, ये कितना निकलेगा, 1 गुना 100 यानी कि 100%। और 100 का परसेंटेज निकालेंगे ना, यानी कि किसी भी वस्तु का हम 100% निकालेंगे तो उतना ही निकलेगा। जैसे मान के चलिए 25 का हम 100% निकालते हैं, किसका, यानी कि 25 का यदि हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये क्या होगा, जैसे मान के चलिए ये 25%, तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 25 बटे ये काटेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 4। 1 बटे कितना हो गया, 1 बटे कितना हो गया, 4। यानी कि ये भिन्न में आ गया। और इसको हम यदि फिर प्रतिशत में ये 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे तो फिर क्या होगा, ये देखिए 25% आ गया, 25%। तो चलिए हम भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सीखते हैं पहले, ठीक है। तो 1/5 लिए भिन्न को, इसको प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 5 से 1 कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, यानी कितना परसेंट निकलेगा, 24% निकलेगा। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 20 हो जाएगा, ठीक है, 24 नहीं 20, 20% कितना हो जाएगा, 20%, 24 नहीं 20 होगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से 4 बटे, जैसे मान के चलिए हम ले लेते हैं 2, इसको प्रतिशत में बदलना, क्योंकि आप लोग जानते होंगे इसको अंश बोला जाता है, इसको बोला जाता है हर, ये हमारा भिन्न बन जाता है अंश और हर में। तो चलिए इसको हम बदलते हैं, 4/2 को प्रतिशत में 2 से काट देंगे इसको, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा हमारा 0, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा हमारा 5 चौके 20,
यानी कि 200%। चलिए हम समझ लेते हैं इसके बाद प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत को भिन्न बदलना, तो चलिए हम 2% ले लेते हैं। इसको भिन्न बदलना है तो 2 इस प्रतिशत के बदले में 100 करेंगे। 2 एकम 2, यहाँ से 2 पंचे 10, 0 यानी कि 1/50। इस प्रकार से हम बदल सकते हैं। तो चलिए आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि चैप्टर में कब आएगा, तो चैप्टर में ही आकर के और अच्छे समझेंगे। ये थोड़ा परिचय था, समझा दिए थोड़ा। चलिए आज के लिए इतना है, और अगले हम जब चैप्टर शुरू करेंगे 10.1 तो वहाँ पर अच्छे से समझना है सबको, और एक एक सवाल को सॉल्व करना तो करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना है बस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।